दीपू, ये बता, लड़ाई तो खत्म हो गई ना? लड़ाई तो अब शुरू होगी माँ। मैं अभी जाकर चाचा से मिलता हूँ। नहीं दीपू, भगवान के लिए उससे झगड़ा वगड़ा मत करना। झगड़ा तो करना ही पड़ेगा माँ, बगैर झगड़े के उसकी आंखें नहीं खुलेंगी। खबरदार किसी ने मेरी बहन की इज्जत की तरफ उंगली उठाई, मैं उसका गला काट दूंगा। अरे जा, अपने बहन के पाँव काट दे। इसने सारे बसंतपुर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तेरा गला काट। शंकर भैया, तू किस किस का गला काटेगा? जा अपनी बहन का गला काट, जिसने तेरी मर्यादा का गला घोंट दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अंकिता की आवाज और मैं आप सभी का नारदवानी टीवी पर स्वागत करती हूँ। नारदवानी टीवी, जहाँ हर कहानियाँ एक नया रंग लाती है और हर सितारा हमें अपने जुनून की चमक दिखाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो बॉलीवुड के बादशाह धर्मेंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला, लेकिन अपनी सादगी और मेहनत से उसने एक अलग राह चुनी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने कर्म से सिनेमा की दुनिया में अपनी जगह बनाई, भले ही सुर्खियां उनके बड़े भाई के हिस्से आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीत सिंह देओल की। पंजाबी सिनेमा का एक चमकता नाम, देओल परिवार का गौरव और एक ऐसा कलाकार जिसने संतोष और मेहनत से अपनी जिंदगी को अमर कर दिया। तो चलिए इस अनसुनी दास्तां को आपके सामने लाते हैं। लुधियाना का साहनेवाल गांव, पंजाब का वो कोना जहां देओल परिवार की नींव बनी। यहीं धर्मेंद्र का जन्म हुआ, यहीं उनके चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह ने दुनिया में कदम रखा और यहीं अजीत सिंह देओल का जन्म हुआ। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक स्कूल हेडमास्टर थे और माँ सतवंत कौर घर की धुरी थी। देओल परिवार संपन्न था, खेती बाड़ी से जुड़ा था और फिल्मी दुनिया से कोसों दूर था। अजीत का जन्म 1930 के दशक के अंत या 1940 की शुरुआत में हुआ था। धर्मेंद्र से कुछ साल छोटे होने के कारण वे अपने बड़े भाई को हमेशा प्रेरणा मानते थे। जब धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर के एक्टिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीतकर मुंबई का रुख किया तो उन्होंने बॉलीवुड में अपनी धाक जमाई। उनकी कामयाबी ने अजीत के लिए भी सिनेमा के दरवाजे खोल दिए। धर्मेंद्र ने अपने छोटे भाई को मुंबई बुलाया और उन्हें इस चमकदार दुनिया में जगह बनाने में मदद की, लेकिन अजीत की राह आसान नहीं थी। 1965 में वे चिलमन नाम की एक फिल्म में बतौर हीरो काम कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद जहां जागे वहां सवेरा नाम की एक और फिल्म शुरू हुई, पर वो भी अधूरी रह गई। चिलमन में उनके किरदार का नाम अभय था और कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी अभय रखा, जो आज एक मशहूर अभिनेता हैं। हीरो बनने का सपना अजीत ने कभी नहीं छोड़ा। 1969 में आखिरकार मौका आ ही गया, जब फिल्म सोल्जर ठाकुर दलेल सिंह के साथ उनकी सिनेमाई पदार्पण हुआ। इस फिल्म में अजीत ने धर्मेंद्र की शैली में अभिनय किया, जो दर्शकों को पसंद तो आया, लेकिन उनकी अपनी पहचान बनने में ये एक चुनौती बन गया। अगर अजीत ने अपनी अलग शैली अपनाई होती तो शायद उनका करियर और ऊंचाइयों को छूता। फिर भी उनकी प्रतिभा और दमदार आवाज ने उन्हें कैरेक्टर एक्टर के रूप में एक खास मुकाम दिलाया। अजीत ने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई में उनका नाम क्रेडिट्स में नहीं आया, लेकिन जब भी आया तो अलग अलग नामों के साथ, जैसे कि कुमार अजीत, कुंवर अजीत सिंह और अजीत सिंह देओल। भेजे की ऐसी की तैसी, भेजे वाले तो आजकल सड़कों पे भजिया बेच रहे हैं। कहाँ है? खोटे सिक्के, बरसात, मेहरबानी जैसी फिल्मों में उनके उम्दा अभिनय ने दर्शकों का दिल जीता। धर्मेंद्र का गुस्सा उनके मशहूर डायलॉग "कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा" में झलकता था।
लेकिन अजीत का गुस्सा उनकी आंखों और सादगी भरे अभिनय में बिना डायलॉग के ही दिख जाता था। उनकी खासियत थी कि वे जो भी रोल करते उसे पूरे दिल से निभाते थे। बतौर फिल्मकार भी अजीत ने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने प्रतिज्ञा, मेहरबानी, वीरता और दिल लगी जैसी फिल्में बनाई, जिनमें प्रतिज्ञा सुपरहिट रही। डायरेक्टर के रूप में उन्होंने संतो बंटो और मेहरबानी बनाई और प्रतिज्ञा की कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी थी। उनकी फिल्में पंजाबी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का जश्न थी, जो दर्शकों के दिल को छू जाती थी। 90 के दशक में उम्र बढ़ने के कारण अजीत ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी को अजीत ने हमेशा समर्थन दिया। देओल परिवार में एकता बनाए रखने में भी उनका बड़ा योगदान था। उनकी पत्नी उषा देओल, जो वीरेंद्र सिंह की पत्नी पम्मी की सगी बहन थी, उन्होंने भी उनका हर कदम पर साथ दिया। अजीत और उषा के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अभय देओल और बेटी का नाम वीरता देओल है, जो कि आज भी फिल्म जगत में सक्रिय हैं। अभय ने अपने पिता और चाचाओं की नकल से हटकर एक अलग तरह की एक्टिंग को चुना और वो आज बॉलीवुड के मजे हुए कलाकार हैं। पंजाबी लेखक सरजीत सिंह ने अजीत की जीवनी जीते सीते दे जट जफे नाम से लिखी, जो उनके जीवन और योगदान को बखूबी दर्शाती है। अजीत लंबे समय तक बीमार रहे और 23 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। भले ही वे पर्दे पर धर्मेंद्र जितने बड़े सितारे न बन सके, लेकिन उनकी सादगी, मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण ने उन्हें असल जिंदगी का हीरो बना दिया। तो दोस्तों, ये थी अजीत सिंह देओल की अनसुनी कहानी। अगर आपको ये दास्तां पसंद आई तो नारदवानी टीवी को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।